हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ITT आइकॉन में। आज के क्लास में हम क्लास 10th की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 संसाधन की क्लास को करने वाले हैं, जो काफी इम्पोर्टेंट होगा। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला दिया है संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन क्या है? तो पर्यावरण में मौजूद वे सारी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उसे क्या कहेंगे? उसे संसाधन कहते हैं। ठीक है, डील कर देने यहाँ पर पर्यावरण में उपस्थित पर्यावरण में उपस्थित उपस्थित वे सारे वस्तुएं, वे सारे पदार्थ, या फिर कहें तो वस्तुएं। ठीक है, सारे वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, पूर्ति करता है, उसी संसाधन कहते हैं। से संसाधन कहते हैं, साधन कहते हैं। ठीक है? एक खगोल विद ने कहा था, जिसका नाम है जिमरमैन। जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। ठीक है, जिमरमैन। ठीक है, जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। कि बनते हैं या फिर बनाए जाते हैं? बनते हैं। ठीक है, ठीक है। मनुष्य भी मनुष्य भी अपने आप में अपने आप में एक प्रकार का संसाधन है, एक प्रकार का संसाधन है। ठीक है, अब जो है संसाधन के प्रकार। ठीक है, संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, फिर इनकी प्रकार कितनी है। ठीक है, तो संसाधन को, ठीक है, संसाधन को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। तो दो भागों में बांटा गया है। बांटा। ठीक है, जो निम्नलिखित है, क्या करेंगे? लिखेंगे फिर यहाँ, जो निम्न लिखित है। कौन हो जाएगा? एक में हो जाएगा आपका प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, टू में क्या हो जाएगा? मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन। या फिर मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, निर्मित संसाधन, मानव निर्मित
साधन। आगे देखते हैं संसाधन के महत्व। ठीक है, लिखेंगे संसाधन का महत्व हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखता है, बहुत ही जरूरी है, जरूरी है। ठीक है, क्योंकि बिना संसाधन के कुछ नहीं कर सकते। ओके, इस वजह से कहा गया है कि मानव भी मानव भी अपने आप में एक संसाधन है, चाहे एक संसाधन है। ओके? संसाधनों का वर्गीकरण करे, संसाधनों का वर्गीकरण जो है किस आधार पर किया गया। ठीक है, तो संसाधनों का वर्गीकरण जो है एक उत्पत्ति के आधार पर किया गया है, ठीक है, उपयोगिता के आधार पर किया गया है, विकास के आधार पर किया गया है, स्वामित्व के आधार पर किया गया है। ठीक है, अब जो है हम देखेंगे उपयोगिता के आधार पर। ठीक है, उपयोगिता के आधार पर संसाधन जो है मुख्यतः कितने प्रकार के हैं, तो ये जो आपका है 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? नवीकरणीय संसाधन तथा अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, कितने हैं? नवीकरणीय संसाधन तथा अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, और उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ठीक है, यहाँ कर देते हैं। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, नवीकरणीय साधन। ठीक है, लिखेंगे वैसी संसाधन जिसे प्रयोग करने के बाद प्रयोग करने के बाद ठीक है, प्रयोग करने के बाद हम पुनः प्राप्त कर सकें, पुनः प्राप्त पुनः प्राप्त कर सके से नवीकरणीय। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे जैसे में क्या कर लिखेंगे, तो आपका हो जाएगा वनस्पति। ठीक है, क्या हो जाएगा? वनस्पति हो जाएगा, फिर आपका मानव भी हो जाएगा इसमें। ठीक है, फिर आपका जो है पशुधन हो गया, प्राणी हो गया। ठीक है, प्राणी समुदाय। ठीक है, प्राणी समुदाय कर दे रहे हैं।
प्राणी समुदाय इत्यादि। ठीक है, दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा है कौन सी, आपका अनवीकरणीय। ठीक है, दूसरा क्या है, 3 नंबर में दिया है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, लिखेंगे वैसी संसाधन, वैसी संसाधन जिसे प्रयोग करने के बाद, प्रयोग करने के बाद पुनः प्राप्त नहीं कर, पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे कर दे रहे हैं, जैसे हो जाएगा आपका कोयला, पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम। ठीक है, किसी अब कह रहा है स्वामित्व के आधार पर संसाधन। ठीक है, कह रहा है स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन कौन सी, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन तथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, इसको डिफाइन करते हैं ए नंबर को। ठीक है, व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, लिखेंगे व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, लिखेंगे वैसा संसाधन, वैसा वैसा संसाधन जिस पर कि खास व्यक्ति, कि खास व्यक्ति का अधिकार हो। ठीक है, खास व्यक्ति का अधिकार हो, अधिकार हो, से व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। संसाधन के एग्जाम्पल में
आपका मकान हो जाएगा, ठीक है। वस्त्र हो जाएंगे, प्राइवेट संस्था हो जाएगा, ठीक है। निजी संस्था लिख दे रहे हैं, ठीक है। निजी ईटीसी इत्यादि। अगला है विकासशील या ज्ञान ज्ञात संसाधन, ठीक है। क्या है? विकासशील या फिर कहें तो ज्ञात संसाधन। दूसरा क्या है? सामुदायिक संसाधन। क्या है? सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक। 3 नंबर में सामुदायिक। सामुदायिक संसाधन। वैसी संसाधन, वैसी वैसी संसाधन जिस पर पूरे समाज या समुदाय का अधिकार हो, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। सामुदायिक साधन, ठीक है। जैसे में आपका हो जाएगा सार्वजनिक पार्क। सार्वजनिक पार्क हो जाएगा, मंदिर हो जाएगा, मंदिर हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा, सरकारी स्कूल, सरकारी स्कूल हो जाएगा। फिर आपका खेल का मैदान हो जाएगा, ठीक है। मस्जिद वगैरह सब हो जाएगा, ठीक है। लिख देते हैं खेल का मैदान। खेल का मैदान। आपका सड़क भी हो जाएगा, ठीक है, समुदाय में आ जाएगा, ठीक है। टीसी कर दे रहे हैं, ठीक है। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। क्या है? तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय लिखेंगे वैसा संसाधन वैसे संसाधन जो कानूनी तौर पर, जो कानूनी तौर पर के देश की, देश या
देश या राष्ट्र के अंतर्गत, देश या राष्ट्र में, ठीक है, उपलब्ध हो, उपलब्ध हो, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। राष्ट्रीय साधन कहते हैं, ठीक है। जैसे में हो जाएगा आपका अपने देश के अंदर स्तर की उद्योग, खेल का मैदान, पार्क, अगला दिया है अंतरराष्ट्रीय संसद। क्या दिया है? अंतरराष्ट्रीय संसद। अंतरराष्ट्रीय, लिखेंगे वैसी संसाधन, वैसी संसाधन, वैसी संसाधन देश की तट से, देश के तट से 200 किलोमीटर दूरी को छोड़कर, दूरी को छोड़कर सारी क्षेत्र, सारी क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय साधन कर, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाती। जैसे आपका समुद्री तट से हो जाएगा, यानी कि 200 किलोमीटर तक की क्षेत्र को छोड़ करके, ठीक है। जिसको अपवर्जक क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अपवर्जक क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। अपवर्जक क्षेत्र इसको कहते हैं। अब है विकास के आधार पर संसाधन। क्या है? विकास के आधार पर संसाधन। विकास के आधार पर संसाधन, एक में दिया है
स्वाभाविक संसाधन, स्वाभाविक नहीं होगा यहाँ पर, संभावी होगा। संभाविक संसाधन, संभाविक संसाधन, संभावित संसाधन। 2 में विकसित या ज्ञात संसाधन हो जाएगा। 3 में भंडारण संसाधन, ठीक है, भंडारित या भंडार संसाधन। 4 में आपका हो जाएगा संचित कोष संसाधन, ठीक है। तो हम डील करेंगे किसको, स्वाभाविक संसाधन को, ठीक है। ठीक है, स्वाभाविक संसाधन। भावी वैश्विक संसाधन, वैश्विक संसाधन जो किसी क्षेत्र में, ठीक है, जो क्षेत्र में, जो किसी क्षेत्र में, क्षेत्र में विशेष मौजूद, विशेष मौजूद होते हैं, मौजूद मौजूद होते हैं, इससे उपयोग में लाए जाने की संभावना होती है। इसे उपयोग में, उपयोग में लाए जाने की, लाए लाए जाने की संभावना होती है। संभावना है, उसे संभावित संसाधन कहते हैं। संभावित संसाधन एज फॉर एग्जाम्पल हिमालय आपका हो जाएगा, ठीक है, हिमालय, हिमालय हो जाएगा। राजस्थान एवं गुजरात का पवन एवं सौर ऊर्जा, पवन एवं सौर ऊर्जा इत्यादि। कहने का मतलब है वैसी संसाधन जिसका संभावना हो भविष्य में कि हाँ उपयोग में आएगा, लेकिन वो उसको अभी तक उपयोग न किया गया हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, संभावित संसाधन। दूसरा है विकसित या ज्ञात संसाधन, ठीक है। दूसरा है विकसित विकसित या ज्ञात संसाधन।
लिखेंगे वैसी संसाधन जिसे जिनका, ठीक है, संसाधन जिनका सर्वेक्षण सर्वेक्षण के उपरांत सर्वेक्षण के उपरांत 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 के बाद मात्रा एवं गुण, मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका हो से विकसित विकसित या ज्ञात संसाधन का कहते हैं। जैसे में लिख देते हैं, जैसे गुजरात के भुज सौर का आधुनिकरण, ठीक है, गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा क्षेत्र, तीसरा है भंडारण संसाधन, ठीक है, तीसरा है भंडारण संसाधन, कहें तो भंडार संसाधन या फिर भंडारण संसाधन। वैसा संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं, उपलब्ध होते हैं मानवीय आवश्यकताओं तथा मानवीय आवश्यकताओं मानवीय आवश्यकताओं के रूप में मौजूद हो से भंडारण संसाधन कर
भंडार संसाधन, जैसे आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो जाएगा का भंडारण कभी खत्म होगा नहीं होगा। ठीक है, आपका जल हो जाएगा, ये भी कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, आपका सौर ऊर्जा ले सकते हैं। ठीक है, क्या कर दे रहे हैं, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, अगला है संचित कोष संसाधन। संचित कोष संसाधन लिखेंगे, वैसी संसाधन जिनको, ठीक है, जिनको किसी तकनीक, किसी तकनीक की सहायता से तकनीक की सहायता से प्रयोग में लाया जा सके, प्रयोग में लाया जा सके, तथा, और इसमें होगा तथा तथा इनका उपयोग तत्काल में न किया जा सके, तत्काल में नहीं किया जा सके, उसे संचित कोष, संचित कोष संसाधन कहते हैं। जैसे नदी जल, अगला है पृथ्वी सम्मेलन। तो पृथ्वी सम्मेलन जो है कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, पृथ्वी पर या फिर कहें तो भूमि को बचाने के लिए, भूमि को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, वायुमंडल को बचाने के लिए, ठीक है, को बचाने के लिए क्या किया गया, पृथ्वी सम्मेलन बुलाया गया, पृथ्वी सम्मेलन
बुलाया गया, कहें तो बैठाया गया। ठीक है, तो पृथ्वी सम्मेलन जो है 3 बार हुआ है। कितनी बार? 3 बार। तो ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। आज हम को जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन को डिस्कस करेंगे। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, तो प्रथम पृथ्वी जो सम्मेलन था ये आपका कहाँ किया, कब किया गया था? 3 जून से लेकर के ना 14 जून तक, 14 जून तक, 3 जून से 14 जून, कब? सन लिख दे रहे हैं 1992 को, 92 ईस्वी को ठीक है, कहां पर हुआ था? तो ब्राजील की रियो डी जनेरो में। ठीक है, रियो डी जनेरो, रियो, रियो डी, रियो डी जनेरो में, जेनेरो में। ठीक है, कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? 178 प्रतिनिधि जो है यदि भाग लिए। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, इसलिए तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। ठीक है, पर 21 घोषणा पत्रों पर साइन किया गया, घोषणा पत्र पर, घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुआ, हस्ताक्षर किया गया। दूसरा देखेंगे, इक्कीस, ठीक है, से 21 कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है, कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। अगला है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। पहला हो गया द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन,
पेज ले लेते हैं, पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन कर सेना, ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। यह दिसंबर 3 पृथ्वी सम्मेलन यह 30, ठीक है, ठीक 5 साल बाद, कितना, 5 वर्ष बाद, ठीक है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के ठीक 5 वर्ष बाद फिर द्वितीय सम्मेलन हुआ, याद रखना, ठीक है। 23 जून से लेकर 27 जून, 27 जून 1997। पहला कब हुआ था, 1992 में। फिर दूसरा कब होगा, 1997 में। 5 साल जोड़िए, ठीक है, 5 साल जोड़ेंगे 97 हो जाएगा। तो ये जो है को हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका न्यूयॉर्क में हुआ था, न्यूयॉर्क में, ठीक है। से प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के ठीक 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद बुलाया गया था, ठीक है। अब है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, अब है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। तृतीय पृथ्वी ये भी ठीक, यानी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन से देखा जाए तो 10 वर्ष बाद, ठीक है। देखिए यहाँ लिखते हैं, यह 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 ईस्वी को हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन से ठीक 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद बुलाया गया था,
इसमें शीर्ष धाराओं यानी कि 150 धाराओं पर हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, इसमें लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, अगला है क्योटो सम्मेलन। क्या है? क्योटो सम्मेलन। ठीक है, तो क्योटो सम्मेलन जो है ये भी द्वितीय जो है पृथ्वी सम्मेलन के समय बुलाया गया था। ठीक है, इसका भी मुख्य उद्देश्य था ग्लोबल वार्मिंग को रोकना। ठीक है, तो क्योटो सम्मेलन जो था ये भी 1997 ईस्वी में, ठीक है, 1997 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को रोकना था। ठीक है, इसमें 159 देश भाग लिए थे। देशों ने भाग लिया था। क्वेश्चन कुछ सब्जेक्टिव है, इसको देख लेते हैं। और कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ठीक है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, ए नंबर है जो सही होगा। ठीक है, यानी कि ए नंबर क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा मानवकृत, पुनः पूर्ति योग्य, अजैव, चक्रीय। ठीक है, तो सौर ऊर्जा जो है आपका हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य। ठीक है, क्या हो जाएगा? पुनः पूर्ति योग्य हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन होगा। ठीक है, ठीक है, अगला कर तट रेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र अपवर्जन क्षेत्र अच्छी क्षेत्र कहलाता है? ठीक है, और 100 NM, 200 NM, 150 NM या फिर 150 NM। ठीक है, तो ये जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 200 NM। कितना? 200 NM जो है ये वाला क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें जो दिया है कौन दिया है? डी नंबर। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 200 NM। अगला कह रहा है डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? संसाधन संग्रह से, संसाधन के अनियोजित विदोहन से, संसाधनों के नियोजित दोहन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? ठीक है, कह रहा है समुद्री क्षेत्र। ठीक है, ये कह रहा है ये जो समुद्री ये क्षेत्र है, ठीक है, ये जो समुद्री क्षेत्र है इससे कितने किलोमीटर क्षेत्र जो है आपका राष्ट्रीय संपदा के लिए निहित है? ठीक है, कह रहा है कि 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर या फिर 19.2 किलोमीटर। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा 19.2 किलोमीटर जो है आपका अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है,
आपका जो क्या कहलाता है, राष्ट्रीय संपदा में निहित है, इसी को कहते हैं आर्थिक प्रोजेक्ट है। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आज क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।